परमेश्वर का वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया। देख, राज्य राज्य के लोगों पर, जाति जाति के लोगों पर घोर अंधकार है। और सच में है, क्योंकि कितने लोग हैं जो प्रभु का वचन सुन रहे, हो सकता है आपके पड़ोसी भी आपको बोलते हो प्रभु के बारे में, हो सकता है अपने दोस्त से आपने सुना हो, लेकिन कभी तो प्रकाश चमका नहीं चर्च जाने के लिए। हालेलुया। लेकिन आप चर्च भी जा रहे, प्रार्थना भी कर रहे, फिर बपतिस्मा का टाइम आया, बपतिस्मा ले रहे, प्रेयर कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, उपवास कर रहे, अचानक से इतना सब कुछ क्यों होने लगा? इसलिए क्योंकि अभी परमेश्वर आपके ऊपर उदय हो गया है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, देख अभी भी जाति जाति पर अंधकार है, घोर अंधकार है, राज्य राज्य के लोगों पर अंधकार है, लेकिन परमेश्वर तेरे ऊपर उदय होगा। हालेलुया। लेकिन उदय कब होगा? जब हमारा प्यार उसके लिए होगा। हालेलुया। जब मैं स्कूल में था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में फर्स्ट या सेकंड आता था, सिक्स में मैं सेकंड थर्ड आया। लेकिन जब मेरा पढ़ाई लिखाई में जब मैंने नोटिस किया तो ये था कि जब मैं स्कूल से आता तो अपना होमवर्क पूरा करता था, अपने पढ़ाई को याद कर लेता था, मुझे मम्मी का जरूरत नहीं पड़ा कि वो बोलेगा कि पढ़ने के लिए। एक बात और आपको बता दूं, जब हम प्यार को जताएंगे पढ़ाई लिखाई में, तो हम क्या करते थे उस समय? हम स्कूल से आके अपना होमवर्क पूरा करते थे, अपनी पढ़ाई को याद करते थे, जो भी लिखते थे उसको फ्रेश कॉपी में लिखते थे, ताकि एग्जाम आ रहा है, और उसको इस तरह से लिख लेते थे, पढ़ लेते थे कि कोई भी आदमी बिना पूछे हम प्रश्न का उत्तर दे पाए, बिना देख के हम पूरा कर लेते थे। और लोगों के साथ में हम खेलते भी थे। दूसरे लड़के लोगों के, बच्चे लोगों के माँ बाप ये बोलते थे, ये कभी पढ़ता लिखता नहीं है, सिर्फ खेलता है। अरे भाई, पढ़ता लिखता है लेकिन अपना काम पहले कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। अपना काम एडवांस में स्मार्ट तरीके से कर लेता है, जिसकी वजह से तुमको लगता है कि तुम्हारा बच्चा पढ़ नहीं रहा ज्यादा, और ये तुम्हारे बच्चे को बिगाड़ रहा है। हालेलुया। तुमको लग रहा है कि हम पढ़ नहीं रहे, लेकिन हम स्मार्ट है पढ़ने में। हालेलुया। कितना लोग स्मार्ट है पढ़ने में, पढ़ने लिखने में? कौन कौन बच्चा है जो स्मार्ट बनना चाहता है? हालेलुया। एक पढ़ाई लिखने वाला बच्चा होता है, जिसको पढ़ने भेजेगा माँ या बाप, तब पढ़ेगा। एक पढ़ने लिखने में स्मार्ट बच्चा होता है। हालेलुया। और स्मार्ट बच्चा क्या करता है? उसको कोई बोलेगा पढ़ने के लिए, वो बात नहीं है, वो पहले ही कंप्लीट रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपका प्यार उस जगह है, बोलकर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके आ रहे हो, हर क्लास में अव्वल आ रहे हो, इसलिए क्योंकि आपका भालोबासा, आपका प्यार उस जगह पर है। हालेलुया। प्रभु भी चाहता है कि जब आप चर्च से जाओ तो आपको जो पढ़ाया गया है वो बाइबल में आप लिखा हुआ देखो, पढ़ो, सुनो, समझो क्या सिखाया चर्च से। हालेलुया। आज जब आपने चर्च में आराधना किया तो परमेश्वर ने आपके हृदय में क्या बात किया? हालेलुया। आपको क्या समझाया परमेश्वर ने? हालेलुया। क्या परमेश्वर ने थोड़ा और आगे आने के लिए बोला, या फिर जहां पर तू 3 साल से बैठा है उसी में बैठा रहेगा, ये बोला है? हालेलुया। क्या बोला है तुझे परमेश्वर ने? कुछ भी बोला नहीं। तूने भालोबासा दिखाया नहीं, तूने प्यार दिखाया नहीं। घर जाकर भी तू वही मौज मस्ती करता है, टीवी खोलता है, ये करता है, वो करता है, दुनियादारी करता है, और सप्ताह में एक बार चर्च आता है। तो तेरा प्यार ने परमेश्वर को ये दिखाया ही नहीं कि वो तेरा ऊपर उदय हो। हालेलुया। परमेश्वर अपने आप को तेरे ऊपर उदय करे, ऐसा कुछ दिखाया नहीं। भाई, एक बात आपको बता देते हैं, चोर और डाकू जो होता है बिना इजाजत के आता है आपके पास। हालेलुया। कभी कभी देखा है ना आपने, किसी का ऊपर भर आता है ना, तो क्या बोलता है? हमको तूने बलि नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। उसको बुलाता है कोई आदमी उसका ऊपर? नहीं बुलाता, वो अपने से आ जाता है ना। लेकिन कभी यीशु को देखा है कि आ गया हो और बोला हो हम यीशु मसीह है, मेरा चर्च क्यों नहीं जाता? क्यों मालूम है? कि यीशु मसीह के लिए वेलकम करना पड़ता है, दुष्ट आत्मा के लिए वेलकम नहीं करना पड़ता। हालेलुया। असली वाला अपने आप नहीं आता। हालेलुया। बगैर मर्जी का नहीं आता, उसको बुलाना पड़ेगा। हालेलुया। असली वाला का पहचान है, असली पास्टर होगा तो उसको बुलाना पड़ेगा, तभी वो आपके घर में आएगा। हालेलुया। आप मत सोचो कि पास्टर है तो चला आएगा ऐसे। हालेलुया। असली वाला परमेश्वर भी ऐसे ही है, आप बुलाओगे तभी आएगा। हालेलुया। आप सोचोगे कि ऐसे ही चला जाएगा, वो तो इतना प्यार किया, स्वर्ग से छोड़ के धरती में आ गया, और इससे ज्यादा क्या करेगा? अब तुम्हारा घर में भी तुम्हारा बिना मर्जी का जाए। हालेलुया। ये तो परमेश्वर का कैरेक्टर नहीं है। हालेलुया। ये स्टैंडर्ड नहीं है परमेश्वर का।
हालेलुया। और ये विश्वासी का भी स्टैंडर्ड नहीं है कि ऐसा सोचे कि बिना बोले बिना बताए पास्टर आके धमक जाए घर में, हालेलुया, या परमेश्वर आ जाए, हालेलुया। ये पास्टर का भी स्टैंडर्ड नहीं है, ना ही विश्वासी का। असली विश्वासी होगा तो पास्टर को बुलाएगा, असली पास्टर होगा तो इनविटेशन का इंतजार करेगा, क्योंकि इनविटेशन जब आएगा तो वो परमेश्वर का ओर से आएगा, और जो चीज परमेश्वर का ओर से आएगा तभी उसका सफल होगा, हालेलुया। आपके बिना मर्जी के जाके भी हम आपको आशीष नहीं कर सकते जब तक उसमें प्रभु का मर्जी ना हो, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? वचन ये बोलता है उठ प्रकाशमान हो, लेकिन होता ही नहीं है। बाइबल पढ़ता नहीं, प्रार्थना करता नहीं, सोचता ही नहीं कि परमेश्वर ने आज क्या बात किया। मैं आपको एक वचन सुनाता हूं, मत्ती 21:28 से। पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारा प्यार परमेश्वर नहीं देखता प्रार्थना के प्रति, वचन के प्रति, बाइबल के प्रति, कि आप यहां से जाने के बाद क्या करते हो, तो परमेश्वर आपके ऊपर अपने आप को उदय नहीं करेगा। और कितना लोग है जो 3-4 साल से इसी कुर्सी पे बैठा है, लेकिन कितना लोग है जो जल्दी से जल्दी प्रभु को समझ गया और बपतिस्मा लिया, प्रभु भोज लिया और परमेश्वर में आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने उनके ऊपर अपने आप को उदय किया, सबके ऊपर उदय नहीं किया, हालेलुया। सबके ऊपर अपने आप को प्रकाशित नहीं किया। आज भी कितना लोग बाइबल लेके भी अंधा है, हालेलुया। प्रेयर करते हुए भी अंधा है, क्यों? क्योंकि उदय ही नहीं किया परमेश्वर ने उनके ऊपर, हालेलुया। प्रभु ने वचन में कह रहा है कि देख जाति जाति पर और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार है। घोर अंधकार क्या? ये लाइट चला गया वो नहीं, सूरज उगता है वो नहीं, हालेलुया। घोर अंधकार ये है कि वो 4 साल प्रभु में बैठे बैठे हो गया, लेकिन अभी तक नहीं समझ पाया उसको क्या करना है, हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने उसके ऊपर उदय ही नहीं किया अपने आप को। प्रकाशमान हो जा। प्रकाशमान तो तब होगा ना जब पहले परमेश्वर तेरे ऊपर उदय होगा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वचन बताता है कि राजा तेरे आरोहण के लिए आएंगे, उठ जा, प्रकाशमान हो जा। जब आप परमेश्वर में सही से चलेंगे नहीं तो आप उस जीत को कभी नहीं देख पाओगे जो परमेश्वर ने आपके लिए बोला है, हालेलुया। जो जीत, जो आशीष आपके लिए परमेश्वर ने बोला है उसको आप नहीं देख पाओगे, और आप दोष देते रहोगे दूसरों को, अपने कामों का दोष दूसरों को देते रहोगे। अरे प्रभु को तो उदय होने दे अपने ऊपर, इतना तो काम कर ले। अरे तू यीशु जैसा 40 दिन फास्टिंग नहीं रख सकता, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो कर ले कि परमेश्वर तेरा समझ में आ जाए, हालेलुया। परमेश्वर तेरा समझ में आ जाए, इतना तो कर ले, लेकिन वो भी नहीं करेगा। तो इसीलिए पीछे आदमी देख, पृथ्वी पर तो घोर अंधकार है, लेकिन यहोवा तेरे ऊपर उदय होगा। आज जिस सबके ऊपर परमेश्वर उदय क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सबका ऊपर घोर अंधकार है। आपने प्रभु के लिए प्रेम दिखाया, इसलिए परमेश्वर आपके ऊपर उदय जल्दी हो गया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मत्ती 21:28 से पढ़ेंगे। हिंदी में लिखा है, मैं पढ़ू जल्दी से। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं। आमीन, हालेलुया। वैश्या प्रवेश करेंगी। उसने बोला 2 पुत्र थे एक आदमी के, एक से कहा जाके मेरी दाख की बारी में काम कर, और वो उसने मना कर दिया। फिर बाद में पछताकर वो चला गया, अपना पिता का बात सुन लिया, मान लिया, चला गया। और दूसरे से कहा तू जा, तो उसने बोला ठीक है जाता हूं, लेकिन गया नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है किसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया? तो लोग कहते कि पहले वाले ने, हालेलुया। तो उसने कहा कि वैश्या और पापी लोग, गुंडा लोग परमेश्वर के राज्य को पहचान लेगा, परमेश्वर उस पर उदय होगा, वो समझ जाएगा और वो परमेश्वर के राज्य में चला जाएगा। लेकिन ऐसा लोग जो परमेश्वर का इच्छा पर पूरा नहीं चलता है, वो लोग उसको राज्य में प्रवेश करते हुए देखेगा, लेकिन खुद नहीं जाएगा, हालेलुया। इसीलिए कितना लोग अंधकार में है, कितना लोग अंधकार में है। अंधकार में वो नहीं है जिसका आंख अंधा है या लाइट नहीं है।
अंधकार में वो है जिसके ऊपर परमेश्वर उदय नहीं हुआ, हालेलुया, प्रकाशमान नहीं हुआ, हालेलुया। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने अपने लिए उसके अंदर प्यार देखा ही नहीं, अपने लिए वो भालोबासा देखा ही नहीं, हालेलुया। जब परमेश्वर अपने लिए वो प्यार देखता तो उदय करता अपने आप, हालेलुया। तो हमको क्या करना पड़ेगा? धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। भजन संहिता 34:19 में लिखा है, हालेलुया। लेकिन धर्मी जन कौन होता है? जो धर्म का पथ में चलता है, हालेलुया। लेकिन मेरा तो झूठ बोलने से घर चलता है, मेरा बिजनेस चलता है, मेरा परिवार चलता है, हाँ, हमारा तो चिटिंगबाजी करने से ही सब कुछ चलता है, हालेलुया। तो हम कैसे छोड़े? हालेलुया। भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी पर विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उन सब से उनको मुक्त करता है। तो हम क्यों डर रहे? हालेलुया। और यदि हम चर्च भी जा रहे, प्रार्थना भी कर रहे, बाइबल भी पढ़ रहे, और फिर भी हमको भय है कि हमको कौन संभालेगा, तो ये आपका भूल है। परमेश्वर तो आपको संभालेगा, हालेलुया। परमेश्वर तो आपको संभालेगा। ये आपका भूल का कारण आप फिर भी परेशानी में, ये आपका भूल है, हालेलुया। जब आप धर्म का पथ में चल रहे हो तो वचन परमेश्वर का बताता है कि वो यहोवा धर्मी जन को हर एक विपत्ति से मुक्ति देता है, हालेलुया। वो आपको छुड़ाता है, वो आपको बचाता है। उसको लेकर रहो, प्रार्थना करो, उपवास करो, वचन में रहो, परमेश्वर के भवन में जाओ और अपना बोझा उसको दे दो कि प्रभु मेरा क्या होगा वो मैं नहीं जानता, तू जानेगा, हालेलुया। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि कितना मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा, कितना मुझे बाइबल पढ़ना पड़ेगा, मुझे भवन रेगुलर जाना पड़ेगा। आप मुझसे क्या बात करेंगे बस इतना जानूंगा, हालेलुया। जब मैं तेरे पथ पे हूं तो मेरा चिंता तेरा है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी अगर चिंता लेके है उस पथ में चलने के बाद भी, तो फिर आपका दोष है, हालेलुया। परमेश्वर तो छुड़ाएगा, परमेश्वर तो बचाएगा। वचन में क्या बताता है पता? भजन संहिता 34:19 पढ़ लिया, 20 में बताता है वो धर्मी की हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, हालेलुया। और उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती, हालेलुया। और भजन संहिता 54 अध्याय में लिखा है वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। तो फिर आप डर क्यों रहे? हालेलुया। आपका नाश नहीं होगा, आप बचाए जाएंगे, हालेलुया। आप जो भी हो, जो भी समस्या हो, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, ये उसका वादा है, हालेलुया। वो आपकी एक भी हड्डियों को टूटने नहीं देगा, वो आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। और वचन कहता है वो धर्मी को टलने नहीं देगा। और आप सोच रहे हो आपका शत्रु आपको खा जाएगा, हालेलुया। आप सोच रहे हो कि आपका जो दरिद्रता है घर में, वो आपको कर्जा जो है घर में वो डुबो देगा, आपको नाश कर देगा। कैसे डुबो देगा? आप पथ में तो चलो, हालेलुया। आप धर्मी जन धर्म का पथ में चलता है, पथ में चलो और अपना चिंता उसको दो, हालेलुया। परमेश्वर धर्मी जन को बचाता है, उसको छुड़ाता है, वो उसको टलने नहीं देगा। भजन संहिता 112 में लिखा है धर्मी का वंश बचाया जाएगा, हालेलुया। आपका बच्चा भी जहां भी रहेगा सब सुरक्षित है। अगर फिर भी आप सोच रहे सुरक्षित नहीं है तो ये आपका प्रॉब्लम है, परमेश्वर का वचन का प्रॉब्लम नहीं है, हालेलुया। ये हमारा प्रॉब्लम है। धर्मी का वंश बचाया जाएगा मतलब मेरा बच्चा जहां भी रहेगा सुरक्षित रहेगा, अच्छा रहेगा, एक्सीलेंस होगा, पढ़ने लिखने में आगे होगा और हर चीज में अव्वल होगा, हालेलुया। ये धर्मी का वंश के लिए प्रतिज्ञा है परमेश्वर ने। लेकिन फिर भी क्योंकि बात यह है कि धर्मी का पथ में चलने नहीं चाहता, मरने से पहले भूत बन जाता है, हालेलुया। कि हम झूठ से ही तो मेरा घर चलता है, झूठ बोलना छोड़ेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? अरे प्रभु ने बोला ना कि धर्मी को कभी टलने नहीं देता परमेश्वर, तो आपको बचाएगा वो, हालेलुया। आप उस सुरक्षा को पाएंगे जो परमेश्वर ने दिया है, हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं, हालेलुया। आज परमेश्वर ने जो लोग नया बपतिस्मा लिया, जो पुराना, उनके लिए यही बातें परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर को लेके चलो। परमेश्वर को लेके चलोगे वो आपको कभी निराश नहीं होने देगा, हालेलुया। धर्मी का पथ में चलो, धर्म का पथ में चलो। गीत तेरे गाऊं जहां भी मैं जाऊं, गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा